हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। जैसा कि मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था, शादी होने के बाद भी किसी तीसरे व्यक्ति से प्यार करना गुनाह नहीं होता। इस पे काफ़ी लोगों के कमेंट फेसबुक पे आए हैं। मैंने कमेंट के माध्यम से उन्हें जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जवाब उन्हें वीडियो के माध्यम से देना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि चीज़ें सही तरीके से समझ में आए। जब मैंने वो वीडियो बनाया था, किसी की बात को सुन के, किसी की बात को समझ के, कोई एक पर्सनल व्यक्ति था जिसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था। जब स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है, उस वक्त अगर कोई सही तरीके से, सच्ची इंटेंशन से, निस्वार्थ भावना से आपका सपोर्ट करता है, आपका साथ देता है, शादी के बाद भी किसी और का साथ और सपोर्ट लेना गलत नहीं होता है। और जब आपको साथ और सपोर्ट मिलता है, जब आप इस लायक होते हैं कि आप अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं, आप इस हद तक मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं कि आप अपनी मदद नहीं कर पाते और आपके पास अपने जीवन का अंत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। वो कंडीशन बताई गई है कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो वीडियो आपको भी, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वीडियो का मिल जाएगा। आप लोग भी उस वीडियो को देखें और अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लेकिन मैं यहाँ पे जो आज इस वीडियो पे कमेंट आया है, उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, उनको ये जवाब देने वाली हूँ जो उन्होंने कमेंट किया है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि वीडियो किस सिचुएशन में, किस कारण से बनाया जाता है, वो सिर्फ उसी को समझ में आ सकता है जिसका वो समस्या होती है, जिसकी वो परेशानी होती है। बिना कारण जाने, बिना समस्या समझे अगर किसी चीज़ पे कमेंट करना है तो ये गलत बात होती है, क्योंकि आप कमेंट अपने मन से करते हो, अपने विचार से करते हो। चीज़ें आप स्पष्ट रूप से समझते नहीं हो। वीडियो किस कारण से बनाया गया है, वो कारण जब तक आपको समझ में नहीं आता, तब तक आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। फिर भी यहाँ पे जो कमेंट किया गया है, उस पर मैं कुछ हद तक समझाने की कोशिश करूँगी कि ऐसा क्या है और आप क्या सही सोच रहे हैं, क्या गलत सोच रहे हैं, या मेरी सोच कैसी है, सही है या गलत है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ एक कमेंट का जवाब दूंगी और मैं इसी तरह से सिलसिला आगे भी जारी रखूंगी। आप लोग देखते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में किसके कमेंट का जवाब आ रहा है, क्योंकि कई लोगों ने उस पर कमेंट किया है और मैंने कुछ कमेंट उनमें से चूज किए हैं और उनके जवाब में वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। पंकज शुक्ला जी का कमेंट है जो मैं यहाँ पे अभी लगा देती हूँ, आप सब लोग भी देख सकते हैं। वो वीडियो देख के, जब वो वीडियो आप देखेंगे तभी आपको इस कमेंट के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसे पहले देख ले, उसके बाद ही आप इस कमेंट के महत्व को, इस कमेंट के मतलब को समझ पाएंगे जो यहाँ मैं जवाब देने जा रही हूँ। कमेंट कुछ इस तरह है, बिल्कुल गलत है जो बता रही हो। जब कोई भी ऐसा करेगा, वो पत्नी हो या पति, एक दूसरे को हर्ट करेंगे। तुम ये बोल रही हो कंडीशन वाली बात, तब ये समझ लो गलत की कोई कंडीशन नहीं होती है। यदि एक दूसरे से अच्छा नहीं लगता तो अलग हो जाओ, लवर के साथ रहो, साथ में रहकर छल मत करो, इसको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। पंकज शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा समझिए। और जो ये कमेंट आपने यहाँ पे लिखा है, उस कमेंट के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि जिसका पति और जिसकी पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं, एक दूसरे के ज़िंदगी, एक दूसरे के भविष्य के बारे में सजग है, समझदार हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा गुनाह है कि अपने पति या पत्नी को धोखा देना। लेकिन जहाँ पे पति पत्नी बिल्कुल मतलब इस तरह से रह रहे हैं जहाँ उनके बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई समझ नहीं है, एक दूसरे के बारे में, आगे भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है, अगर आप उस कंडीशन पे कमेंट करते तो बात अलग थी। आपने यहाँ सही और गलत के बारे में बात की है, जबकि सही और गलत का तो कोई मतलब ही नहीं है वीडियो में। वीडियो उस सिचुएशन में कि इंसान किस तरह से अपने जीवन में मतलब आगे बढ़े,
क्योंकि अगर उसके सामने कोई रास्ता नहीं होगा तो इंसान वहीं रुक जाता है, उसकी ज़िंदगी वहीं थम जाती है। जिंदा रहते हुए भी इंसान मुर्दा के समान हो जाता है। तो अगर उसके जीवन में कोई जीने की किरण आ रही है, कोई इंसान उसको साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उस वक्त उस सिचुएशन में वो चीज़ें गलत नहीं होती हैं। तो गलत कहाँ और किस चीज़ के लिए, बाकी जो ये नियम और कानून बनाए गए हैं, जो ये समाज बनाया गया है, वो भी इंसानों के सुविधा के लिए ही बनाया गया है। इंसान किस तरह से रहे और अपने जीवन को किस तरह से व्यवस्थित तरीके से चला सके, इसीलिए हमारे समाज में नियम और कानून बनाए गए हैं। बाकी यहाँ तो लोग एक साथ दो दो शादियाँ भी करते हैं, बहुत कुछ समाज में होता है। तो कहाँ तक आप इन चीज़ों को सही और गलत करके रोक सकते हैं। तो हमारा मतलब इतना होता है कि जो व्यक्ति समझदार है, जो अपनी ज़िंदगी में जीना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहता है, तो ये वीडियो सिर्फ उनकी मदद करते हैं। सही और गलत का फैसला हम नहीं कर सकते, ये निर्णय लेना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है अपने विचारों के माध्यम से लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाना, लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाना। और जहाँ तक सवाल है सही और गलत का, तो इंसान एक ही इंसान से प्यार कर सकता है, एक साथ 4 इंसान से प्यार नहीं कर सकता है। अगर आप अपने पति या पत्नी को सही तरीके से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वहाँ आप इस तरह का गुनाह करोगे। ये भी बात सच है, गलत की कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन जहाँ पे किसी का भला हो रहा हो, जिस झूठ से, जिस चीज़ से किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल हो, वहाँ पे कंडीशन मायने रखती है। और वहाँ पे किस सिचुएशन में क्या किया जा रहा है वो मायने रखता है। तो इसके लिए मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो जब आप वीडियो को पूरी तरह से समझोगे तभी उस पर आपका जो ये कमेंट है वो काम करेगा। अन्यथा आप सिर्फ चीज़ों को, मतलब कि उसके जो ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, सिर्फ उसको देख के अगर बात करोगे तो आपका कमेंट सही नहीं होगा। कमेंट आप तब करो जब वीडियो देखो, पूरा वीडियो को समझो, उसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है, उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ गलत करते हो तो ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हस्बैंड वाइफ के साथ रहना मुश्किल हो रहा है और आप उस शादी से बाहर निकलना चाहते हो और इसमें अगर शादी के समय कोई आपकी मदद करता है आपको बाहर निकलने में, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, तो ऐसा कोई गुनाह नहीं है, ऐसा कोई लिखा नहीं है कि बस एक बार आपकी शादी हो गई तो बस आप उसी शादी में जीते रहो, मरते रहो, घुटते रहो, उससे बाहर नहीं निकलना है। तो आप पहले उस वीडियो को पूरा सही तरीके से देखें तो ही आपको समझ में आएगा और आपका कहना भी, जिस सिचुएशन में जिस चीज़ों को आप सोच के कह रहे हो वो बात सही है। और मेरा काम किसी को गुमराह करने का नहीं, किसी को गलत रास्ता दिखाने का नहीं है, परेशान व्यक्तियों को मार्गदर्शन देने का है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में परेशान है, अपनी ज़िंदगी में परेशान है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे वीडियो के माध्यम से एक रास्ता मिलता है। चलना या ना चलना उसके हाथ में है। और रहा सवाल अच्छा लगना या ना लगना, तो यहाँ अच्छा लगना या बुरा लगना ये सारी बातें नहीं की गई हैं। कंडीशन वहाँ पे ये बताई गई है कि जब ज़िंदगी बिल्कुल जहन्नुम बन जाए, जीना और मरना, इसके अलावा कोई और रास्ता ना दिख रहा हो, तो ये सारी चीज़ें सही है या गलत है वो उस कंडीशन पे लागू होती हैं। हमारे समाज में कृष्ण भी थे, मीरा भी थे, कंडीशन देख के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो कि गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन किस कंडीशन में वो चीज़ें की गई उसके हिसाब से उसे अगर देखा जाए तो वो गलत नहीं होता है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि कंडीशन कैसी है इंसान की ज़िंदगी किस तरह से सही हो सकती है, ये ज़िंदगी मिली है वो किस तरह से इस ज़िंदगी को आसान बना सकता है। तो चीज़ें अगर ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए की जाए, ज़िंदगी को सही तरीके से जीने के लिए की जाए, किसी को बिना हर्ट किए हुए, बिना प्रॉब्लम खड़ी किए हुए, बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए की जाए, तो वो गलत नहीं होती है। भावनाओं की बात होती है, यहाँ शारीरिक चीज़ों की बात नहीं की गई है कि शरीर को संतुष्टि मिले या कुछ भी। शरीर और आत्मिक संतुष्टि में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इन चीज़ों को जब तक हमें क्लियर समझ में नहीं आता तब तक हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते।
डिसीजन वही ले सकता है जिसके ऊपर ये गुजरता है, जिसके ऊपर ये बीतता है, और उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना है ये डिसीजन उसका खुद का होता है। उसे सिर्फ रास्ता दिखाने का काम होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। और जहां आपके कमेंट की बात है, आपने बोला है कि तलाक ले लेना चाहिए, ये बात सही है। ये उन लोगों के लिए सही है जो लोग सक्षम होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए काबिल होते हैं, जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, जो सेल्फ डिपेंड होते हैं। वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में अगर उनका पार्टनर सही नहीं है, वो सेल्फ डिपेंड है, तो उनको वाकई में तलाक लेना चाहिए और फिर ही अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम नहीं है, सेल्फ डिपेंड नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड है और उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसको परेशान किया जा रहा हो और उसके कोई भी सहारा ना हो, मायके से, ससुराल से या कहीं से भी उसे मदद नहीं मिल रही हो, अगर ऐसे में कोई भला इंसान उसकी हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, उसकी ज़िंदगी को उस नरक से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है, तो बिल्कुल भी कोई चीज़ गलत नहीं होती है। तो ये चीज़ें आप वीडियो को देखें, फिर से देखिए, फिर से समझिए। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जवाब मैंने अभी आपको यहाँ दिया है उन चीज़ों से आप संतुष्ट हुए होंगे। जो आपके मन में एक शंका आई कि ये वीडियो किस लिए बनाया गया है, तो समाज में गुमराह करने के लिए नहीं, कहीं भी गलत चीज़ें फैलाने के लिए नहीं, बस किसी के साथ अगर गलत हो रहा हो तो उस गलत को सही करने के लिए वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। और ये बात भी सही है कि किसी के साथ रह के किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है या आप अपने पति के साथ रह रहे हैं, आपका पति आपके लिए, आपकी पत्नी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपको टाइम नहीं दे रहे, आपको समय नहीं दे रहे, और ऐसे में अगर आप उनके साथ गलत कर रहे हो क्योंकि वो आपके लिए ही काम कर रहे हो और उनके पास टाइम नहीं है, तो आपको उन चीज़ों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है या कि किसी कारण से आप फिर गलत करने लगो, तो ये चीज़ें गलत होती है और इस चीज़ के खिलाफ मैं हूँ। कभी भी अपने घर पे किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समझने की बातें हैं और जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक हम सिर्फ कमेंट करके एक दूसरे को गलत सही पर ही करते रहते हैं। आप उस इंसान के जगह रह के देखिए जिस इंसान के बारे में ये चीज़ें बताई जाती हैं, जिस इंसान के लिए वीडियो बनाया गया है। आपकी सिचुएशन ऐसी हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसी समस्या हो, अगर आपको घर में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपके ऊपर हाथ चलाया जा रहा है, आपका पति इस लायक नहीं कि आपकी जिम्मेदारियां उठा सके, आपकी मजबूरी में शादी हो गई, अब आप उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए इतने सक्षम नहीं है, सेल्फ डिपेंड नहीं है, तो आप घुट घुट के उस ज़िंदगी में जी रहे हैं। उस सिचुएशन को आप जब फील करेंगे, जब उस जगह अपने आप को रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। तो ये चीज़ें फील करने की होती है, समझने की होती है। खाली कमेंट पास करके एक दूसरे को सही गलत ठहराने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो पहले उन चीज़ों को फील करके देखो, उनको महसूस करके देखो कि ऐसी सिचुएशन कैसी होती है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, आप इस ज़िंदगी में कैसे रह पाओगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ समझने की होती हैं। और कमेंट का भी जवाब मैं वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो जो भी वीडियो मेरे आते हैं उन्हें आप देखते रहिए, हो सकता है कि आपके कमेंट का जवाब भी उस वीडियो में मिले। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक आप किस बारे में चाहते हो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो के माध्यम से अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ऐसे ही वीडियो मैं लेके अपने चैनल पर आती रहती हूँ। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।